गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अहमदाबाद आया हूँ। बीएफएस ग्लोबल ऑफिस में 8 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है। अभी 7:30 बज रहे हैं। आधे घंटे बाद मुझे अंदर जाना है। तो देखते हैं अंदर का कैसा क्या सीन रहेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्या कॉस्ट पे करना रहेगा, कैसे क्या रहेगा। मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे ही मैं बाहर आ जाऊँगा मैं सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो देखते हैं। मेरा बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंटेशन हो गया है। 8 बजे मेरा अपॉइंटमेंट था और 8:30 बजे मैं फ्री हो गया हूँ। मैक्सिमम 25 टू 30 मिनट्स का ये जो प्रोसेस रहता है वो रहा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि उसका मुझे कितना कॉस्ट पे करना रहा और क्या क्या मेरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ। मैंने अपना वीज़ा सुपर प्रायोरिटी कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है, बट वीएफएस वालों ने मुझे क्लियर किया कि 10 तारीख को फ्राइडे है और फ्राइडे को गणेश चतुर्थी है, तो उनका हॉलीडे रहेगा। फिर सैटरडे संडे नॉन वर्किंग डे है। तो मेरा जो भी डिसीजन आएगा स्पाउस वीज़ा का वो मंडे या ट्यूसडे ही मेरे को पता चलेगा। वीएफएस वालों ने मुझे एक सिम भी प्रोवाइड की है फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे ये सिम मिली हुई है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या बेनिफिट्स मेरे को मिलेंगे। ये 1 मंथ के लिए वैलिड रहेगी फ्री सिम, और 3 GB ये सिम है। अनलिमिटेड यूके मिनट्स रहेंगे इसमें, और 1000 यूके टेक्स्ट मैसेज रहेंगे, और 100 मिनट्स टू इंडिया, मतलब 100 मिनट में इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकता हूँ 1 मंथ में। और इसके पीछे लिखा हुआ है कि सेकेंड मंथ में मैं जब अपना रिचार्ज करूँगा इस सिम में, तो 50% मुझे ऑफ मिलेगा जो भी मैं अपना प्लान लेता हूँ उसमें। तो ये सिम आपको अगर मिलती है तो संभाल के रखिए। इंडिया में आपको इसको एक्टिवेट नहीं करना है, यूके जाकर ही करना है। अगर आपने यहाँ पर की तो ये किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो वीएफएस ग्लोबल में जो भी आपका अपॉइंटमेंट टाइमिंग है उसके 15 मिनट पहले आप वहां पर पहुंच जाइए। अगर आप लेट होते हैं तो वीएफएस वाले आपको क्लियरली मेल करके पहले ही बता देते हैं कि वो आपका अपॉइंटमेंट जो है कैंसिल कर देंगे। तो भाई अपनी शादी में लेट हो जाना, लेकिन यहाँ लेट मत होना। 15-20 मिनट पहले आपको पहले ही जाना रहता है। तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वो आपसे आपकी चेकलिस्ट्स, ओरिजिनल पासपोर्ट और आपका अपॉइंटमेंट लेटर, ये 3 चीज़ें मांगेंगे। ये देखकर आपको वो अपने अंदर एंट्री दे देते हैं वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस में। फिर वहाँ पर आपका पासपोर्ट आपसे ले लिया जाता है। पासपोर्ट में आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है पासपोर्ट देखकर, और पासपोर्ट में आपका फेस मैच किया जाता है। उसके बाद आपको एक टोकन प्रोवाइड कर दिया जाता है। वो टोकन लेकर आपको वेटिंग हॉल में वेट करना है। जैसे ही आपका टोकन नंबर स्क्रीन पर शो होगा तो आपको रिसेप्शन पर जाना है। वहाँ पर आपको आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं दिखाना है, और वहाँ पर जो सर्विस का आप लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आपने पहले से स्कैन करके अपलोड कर रखे हैं तो आपको फिर नीड नहीं है। अगर आप वहीं पर स्कैन करा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स तो 1000 रुपीज़ उसका आपको पे करना रहेगा। अगर आप कुरियर सेवा ले रहे हैं तो 750 रुपये आपको कुरियर का पे करना रहेगा। कुरियर का ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट में जो एड्रेस है उससे अलग एड्रेस पे आप अपना कुरियर मंगाना चाहते हैं तो इसलिए प्रोसेस है। एक जनरली फॉर्म वो सबमिट कराते हैं, फिल कराते हैं, और आपका एड्रेस जो आप प्रोवाइड करेंगे उस पर आपका पासपोर्ट आ जाएगा। 175 अप्रोक्स एसएमएस चार्ज पे करना रहा मुझे। तो टोटल मैं आपको जो कॉस्ट बता देता हूँ वो 2000 से 1900 रुपये के बीच में करना रहा। अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो 200 रुपये आपका एक्स्ट्रा पे करना रहेगा, और अगर आप यूपीआई और कार्ड पेमेंट करेंगे तो एज ऑन एक्चुअल जो कॉस्ट रहेगा वो आपको पे करना रहेगा। लेकिन 2000 से 2200 रुपये के बीच में आपका काम हो जाएगा। अगर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स आप जो स्कैनिंग खुद से अपलोड मत कीजिएगा, वहीं पर जाके कीजिए। 1000 रुपीज़ की बात है, कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। तो और आपको प्रॉपर वे में वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहता है, क्योंकि वो आपको कोई भी गाइड नहीं करेगा कि आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट्स देना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना है, आपकी फाइल में कौन सा डॉक्यूमेंट्स छूट गया है। तो पहले से आप एक प्रॉपर वे में जमा लीजिए डॉक्यूमेंट्स और वहाँ पर सबमिट कर दीजिए। अगर किसी मार्कशीट पर आपको लेमिनेट है तो वो लेमिनेशन का वो मार्कशीट का आप कॉपी लेकर जाइएगा, क्योंकि लेमिनेटेड जो मार्कशीट रहती है वो उनके
स्कैनर में प्रॉपर स्कैन नहीं हो पाती हैं। और अगर A4 साइज से बड़ा कोई आपका डिग्री या फिर ट्रांसक्रिप्ट है तो एक उसका भी जीरोक्स लेके जाइएगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर सबमिट करने रहते हैं स्पाउस वीज़ा में, पहले मैं वो बता देता हूँ, और क्या डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट वीज़ा में लगते हैं उसके बाद मैं आपको वो बता दूंगा। तो मैंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, सबसे पहले मेरा जो हेल्थ सर्टिफिकेट था, जो मेरा टीबी टेस्ट हुआ था उसका जो सर्टिफिकेट था वो मैंने लगाया। फिर बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, जो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट होता है वो बैंक हमको प्रोवाइड करती है कि अपना जो भी फंड है वो 28 दिन पुराना है। उसके बाद 28 दिन का बैंक स्टेटमेंट विथ बैंक सील एंड सिग्नेचर, ये सबमिट किया। उसके बाद मैंने सारे अपने एकेडमिक जो भी थे 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होना ज़रूरी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी डिग्री भी आप ले जाइए, और आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो उसकी डिग्री भी आप ले जाइए ये ज़रूरी रहता है। उसके बाद जो है मैंने अपनी वाइफ का आधार कार्ड भी वहाँ पर सबमिट किया है जिसमें मेरा नाम था, इससे हमारा रिलेशन जो है और स्ट्रॉन्ग शो होता है। और मैरिज सर्टिफिकेट ये तो कंपलसरी है, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ बनवा लीजिए, आपको वहाँ पर दिखाना ही रहता है। और पासपोर्ट में अगर आपके स्पाउस का नाम नहीं है तो ऐड करा लीजिए, अदरवाइज़ वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद जो है मेरा वेडिंग कार्ड जो रहता है वो भी मैंने वहाँ पर एक फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल दोनों लेके गया था, और वो भी स्कैनिंग के लिए मैंने दिया था। उसके बाद व्हाट्सअप चैटिंग जो मेरी कुछ प्रीवियस ईयर की थी वो उनका स्क्रीनशॉट लिया, प्रिंट आउट निकाला, और वो भी मैंने वहाँ पर स्कैनिंग के लिए दिया था। उसके बाद मैरिज फ़ोटोग्राफ्स, कुछ 5-6 मैरिज फ़ोटोग्राफ्स भी मैंने वहाँ पर स्कैनिंग के लिए दिए थे। मैक्सिमम यही डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो आपको स्कैनिंग के लिए देने रहते हैं वीज़ा फाइल के लिए। तो प्रॉपर वे में वो स्कैन करने के बाद एक आपको फाइल दे देते हैं, और वो फाइल लेके आपको बैठना रहता है। जैसे ही बायोमेट्रिक का आपका टोकन नंबर शो होता है तो आपको वो फाइल लेके रूम में जाना रहता है। 10 सेकंड के लिए हार्डली आपको एक कैमरे में देखना रहता है, क्योंकि वो 10 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड होता है। जनरली वो एक आपका फ़ोटो क्लिक करते हैं वहीं पर, और आपका बायोमेट्रिक लेने के बाद आपको फ्री कर देते हैं। बस इतनी सी ही प्रोसेस है, इजीली हो जाता है। और ऐसा इंग्लिश का भी कोई सीन नहीं है, जैसे किसी के पेरेंट्स वगैरह जाते हैं या फिर किसी को इंग्लिश बोलने में या समझने में प्रॉब्लम है तो हिंदी में भी काम हो जाता है। स्पाउस वीज़ा में आइल्स के एग्ज़ाम की नीड नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको आइल्स देना ही रहेगा, उसमें स्पाउस वीज़ा में इसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो जैसे ही मेरा वीज़ा आएगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। अब मैं बता देता हूँ स्टूडेंट वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर सबमिट करने रहते हैं, और कितना VFS ग्लोबल में उसका कॉस्ट आपको पे करना रहता है। रिसेंटली अभी मेरी वाइफ का स्टूडेंट वीज़ा आया हुआ है, प्रायोरिटी सर्विस ली हुई थी, और 4 वर्किंग डेज में मुझे मेरी वाइफ का जो है वीज़ा रिसीव हो गया था। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मेरी वाइफ को वहाँ पर सबमिट करने रहे थे, ऑफ़र लेटर, कैश लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, और जो मैंने पेमेंट्स किए हुए थे लाइक प्रायोरिटी वीज़ा फ़ीस, हेल्थ का, और जो भी मैंने यूनिको फ़ीस की थी उसका रिसिप्ट विथ कैश लेटर। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, बैंक बैलेंस 28 दिन पुराना जो अपना रहता है वो विथ सील एंड सिग्नेचर बैंक के होना चाहिए उस पर। उसके बाद एकेडमिक जितने भी उसका 10th 12th ग्रेजुएशन था विथ डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, ये सबमिट किए थे। ओरिजिनल पासपोर्ट, मैक्सिमम यही डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो सबमिट करने रहते हैं। बाकी स्पाउस वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस सेम ही रहता है, सेम बायोमेट्रिक होता है, सेम स्कैनिंग होता है, सेम चार्जेस पे करने रहते हैं। उसको 2200 समथिंग पे करना रहा था, मुझे कुछ 2100 या 2000 समथिंग मैंने पे किया था। तो उसका जो वीज़ा है प्रायोरिटी सर्विस वीज़ा था, और 4 वर्किंग डेज में आ गया था। मेरा जैसे ही वीज़ा आता है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, और यूके का मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वहाँ का वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। थैंक यू सो मच।